In our last class, we started the probability distribution. Probability distribution में सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ा था वो था रैंडम वेरिएबल. व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल? इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन जिसका डोमेन क्या होता है? सैम्पल स्पेस एंड द रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. उसके बाद उसके बाद हम लोग पढ़ा था आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टू फॉर्म अ टेबल. That table is known as probability distribution, where each of the values of x are written correspondingly with the probabilities, provided they satisfy two conditions. पहला, सारा probabilities को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा एंड सम ऑफ द probability has to be 1. फिर हम लोग उसका एक तो k ढूंढने वाला सम किया था. फिर हम लोगों को रिलेशनशिप दिया हुआ था, उससे हम लोग प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ढूंढा था. एंड टू ऑफ द अननोन प्रोबेबिलिटीज था p और q लेके, वो भी किया था. Then today what we are about to step into is mean, standard deviation and variance. Mean can be positive or negative, but standard deviation and variance in any of the scenario, not just in this particular topic. कोई भी टॉपिक में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस नेगेटिव आ ही नहीं सकता. When we talk about properties, मीन में अगर आप कुछ भी प्लस माइनस कर रहे हो या मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, एवरीथिंग विल बी डन विद आंसर ऑल्सो. बट अगर आप कुछ भी स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर बात करते हैं, if you are adding or subtracting something, that has no effect. But if you are multiplying or divide something, तो उसका effect आएगा और वो भी absolute value लिया जाएगा. Same goes with variance also. उसमें भी अगर आप कुछ add या subtract कर रहा है, it won't change. But if you are multiplied or divided, the same thing will change, but square of it. So आपको theory में ऐसे बोला जाता है, if all the observations are increased by 5, then mean will be, expected value will be increased by 5. Standard deviation remains unchanged. Variance remains unchanged. Added के जगह अगर subtracted भी है तो भी same answer होगा. If all the observations are multiplied by -3, if all the observations are multiplied by -3, then the mean or expected value will be multiplied by -3. The variance will be multiplied by square, yani 9. The standard deviation will be multiplied by the absolute value, that is 3. क्लियर? अगर डिवाइड है सेम लॉजिक फॉलो होगा. सो प्लस माइनस करने को चेंज ऑफ ओरिजिन बोला जाता है, जस्ट इन केस ये वर्ड यूज हो. सो चेंज ऑफ ओरिजिन हैज एन इफेक्ट ऑन मीन, बट इट डज नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. चेंज ऑफ स्केल होता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. चेंज ऑफ स्केल हैज एन इफेक्ट ऑन एवरीवन. ठीक है, बस स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस में एब्सोल्यूट वैल्यू, वेरिएंस में तो स्क्वायर लिया जाता है तो अपने आप ही एब्सोल्यूट हो जाता है. क्लियर? सो ई ऑफ एक्स, हम लोगों का फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ा था. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो योर मीन. एक्सपेक्टेड वैल्यू जिस चीज का ढूंढते हो वही रैंडम वेरिएबल होता है. अगर एक्सपेक्टेड अमाउंट बोला है, एक्स इज योर अमाउंट. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड बोला है, एक्स इज नंबर ऑफ हेड. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल बोला, एक्स इज नंबर ऑफ पीपल. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कार्ड्स, एसेस बोला, एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एसेस. जिसका भी आप मीन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढते हो, वही मेरा एक्स यानी रैंडम वेरिएबल होता है. ठीक है. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स आई पी आई भी बोल सकते हो. अगर ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी. वे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है. द ओरिजिनल फॉर्मूला वाज एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और हम सम करने के टाइम पे यूज करते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. वेरिएंस इसी का स्क्वायर होता है तो बस रूट ओवर हट जाएगा. क्या? देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी, इट इज सेम एज a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी. ई जाके एक्स के ऊपर लग जाता है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई सी, मॉड ए बाई मॉड सी. यही अगर वेरिएंस है सपोज ए एक्स प्लस बी, तो जो भी मल्टीप्लाई हुआ है खाली वो स्क्वायर होगा, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स एज इट इज. नाउ ये दोनों कभी नेगेटिव नहीं आएगा, दिस कैन बी नेगेटिव. क्लियर? तो मैंने जो थ्योरी बोला, इफ ऑल ऑफ देम आर इंक्रीज्ड और सब डिक्रीज्ड बाय 5 या 10, तो मीन सेम रहेगा. डिक्रीज बोला तो डिक्रीज, इंक्रीज बोला तो इंक्रीज. स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस रिमेन अनचेंज्ड.
इफ ऑल ऑफ देम आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय समथिंग, सब में सेम चीज होगा। अगर माइनस का साइन बोला है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं आएगा वो, और वेरिएंस में वो स्क्वायर हो जाता है। क्लियर? चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट किस पे आता है? मीन स्केल का इफेक्ट सब पे आता है। क्या? उसके बाद हम लोगों का इसमें पढ़ा जाता है कि अगर ऐसा है, ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डाटा आर कांस्टेंट 5, 5 5 5 5 5, सारा डाटा सेम है, then what would be mean expected value? 5. What would be standard deviation and variance? Suppose you haven't done ever this sum, सारा का सारा डाटा 5 है, ठीक है, चलो तीन ही नाम, दो ही नंबर है, 5 5। मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन होता है, 5 ही आएगा एवरेज। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? 0 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन इज व्हाट? डिफरेंस ना, नंबर और मीन का डिफरेंस तो 0 ही है। स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है तो वेरिएंस उसका स्क्वायर होता है, वो भी 0 होगा। सिर्फ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, देन मीन इज द सेम कांस्टेंट, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस आर 0। इसीलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू 0 होता है। म्यू इज कांस्टेंट, सॉरी माय फॉल्ट, म्यू खुद होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन 0, वेरिएंस ऑफ मीन 0। म्यू की जगह अगर कोई भी कांस्टेंट है k, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी सेम कांस्टेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट सीक्वेंस विल बी 0। क्लियर? एमसीक्यूज के लिए सब लोग क्लियर है? नाउ विल मूव टू द नॉर्मल सम। सो सम्स करने के लिए आपका, हम लोग जो भी सम कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? आप अगर सपोजिंगली यू आर पिकिंग अप 3 कार्ड्स, पहला निकाला, काउंटिंग कम हो गई, देन यू आर पिकिंग अप अगेन, और काउंटिंग कम हो गई, देन यू आर पिकिंग अप अगेन, अगेन काउंटिंग कम हो गई, दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। जिसमें हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, साइमल्टेनियसली रैंडमली करते हैं, उसमें हम ये करेंगे। इन केस द क्वेश्चन इज पिकिंग अप 3 कार्ड्स विथ रिप्लेसमेंट, देन बाइनोमियल वाला टॉपिक से करेगा। सारा का सारा कॉइन्स और डाइस का सम आप बाइनोमियल से कर सकते हो, एवरी सिंगल सम। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स मांगा है, प्लीज यूज बाइनोमियल, बहुत जल्दी होता है वो, एन इंटू पी करते तो खत्म हो जाता है। कॉइन और डाइस में विदाउट रिप्लेसमेंट होता ही नहीं। कॉइन एंड डाइस आर ऑलवेज विद रिप्लेसमेंट, आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। सो एवरी कॉइन एंड डाइस सम एक्सेप्ट वो जो सम है, कीप ऑन थ्रोइंग द कॉइन अंटिल यू गेट अ हेड, वो विद रिप्लेसमेंट। उसमें तो फर्क पड़ता है ना कि पहले क्या आया है, राइट? एक्सेप्ट फॉर दैट सम, नॉर्मल एक कॉइन फेंका, दो कॉइन फेंका, तीन कॉइन फेंका, अगर ऐसा सम है, देन डू इट बाय बाइनोमियल, इट्स मच इजियर टू। ठीक है? क्लियर है सबको? नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई? एक डाई में नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, देयर आर 6 फेसेस। 1 3 जगह लिखा हुआ है, 2 2 जगह लिखा हुआ है, 5 एक जगह लिखा हुआ है। सो किसका मीन निकालने बोला? द नंबर दैट यू गेट ऑन द अपर फेस, ऐसा कुछ अगर बोला है। सो हियर एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्स रिप्रेजेंट्स, एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द फेस ऑफ अ डाई, या अपर फेस, कुछ भी लिख सकते हो। सो एक्स का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? 1 2 एंड 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, 1 आउट ऑफ 6 कितनी जगहों पे लिखा हुआ है? 3 फेसेस पे, 3/6। 2 कितने जगहों पे लिखा है? 2 आउट ऑफ 6। 5 लिखा हुआ है एक जगहों पे। दैट्स माय बॉक्स। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी बना रहा है। अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम होता, आई वुड हैव एक्सप्रेस देम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, पर मुझे मीन मीन ढूंढना है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग देम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, हर नंबर को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। आंसर मीन इज 2। मीन आपका डेसिमल, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव सब आ सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे डेसिमल डेसिमल आ सकता है, बस नेगेटिव नहीं आ सकता कभी भी। डन? क्वेश्चन, in a manufacturing unit inspection from a lot of 20 baskets,
विच इंक्लूड 6 डिफेक्टेड। तो 20 में से 6 खराब है, तो 14 बढ़ी है, 14 आर गुड। A sample of two basket is drawn at random without replacement. अगर ये वर्ड नहीं भी होता, I would have considered without replacement. With replacement चला के लिखा हुआ रहता है. If nothing is mentioned, it's without replacement. It's a sum of combination. ठीक है? So दो बास्केट चुना है. जैसे हमें पता चला that you are choosing two basket, the total possibilities will be out of total choose two. So 20 में से दो चुन रहे हैं. So 20C2. अब आपको क्या बोला हुआ है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बास्केट. जिसका बॉक्स बनाने बोला है, जिसका मीन ढूंढने बोला है, जिसका वेरिएंस ढूंढने बोला है, वही एक्स होता है. सो इन आर केस let x represent number of defective baskets. अब क्योंकि मुझे पता है इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, तो हम लोग पहले सारा कैलकुलेट करके रखेंगे. तो अगर आप दो बास्केट चुन रहे हो, उस दो बास्केट में कितने डिफेक्टिव आ सकते हैं? पॉसिबिलिटी 0, 1, 2. 0 डिफेक्टिव भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है. सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0, 1 एंड 2. अब इनका प्रोबेबिलिटी एक एक करके पहले ढूंढ लेते हैं. प्रोबेबिलिटी 0. 0 मतलब आउट ऑफ टू आई हैव 0 डिफेक्टिव, मतलब दोनों का दोनों बढ़िया. तो क्या आएगा नीचे? टोटल 20 में से दो चुना. ऊपर क्या चुनना है? दो बास्केट ही चुनना है ऊपर भी, लेकिन वो दोनों में से 0 डिफेक्टिव होना चाहिए, मतलब दोनों का दोनों गुड होना चाहिए. गुड 14 है, 14C2. P ऑफ 1. नामकरण में हम डिफेक्टिव यूज कर रहे हैं, पर अंदर में तो कुछ भी हो सकता है. सो व्हाट इज P ऑफ 1? एक बढ़िया, एक खराब. सो 1 डिफेक्टिव 6C1 एंड सो मल्टीप्लाई 1 गुड 14C1, तब जाके दो हुआ, डिवाइडेड बाई 20C. P ऑफ 3 सॉरी 2. P ऑफ 2 का मतलब दोनों डिफेक्टिव. दो डिफेक्टिव के लिए क्या लिखेंगे? 6C2/20C2. 6C2/20C2. अब कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? अगर NCR है, इट इज सेम एज NCN-R इनकेस कोई बड़ा सम है. फॉर एग्जाम्पल 6C4 है, इट कैन बी रिटन एज 6C6-4 2. फिर हमने पढ़ा था अगर NC0 है, नीचे 0 है, कुछ इंटू मत करो. NC1 है, एक ही नंबर को इंटू करो बाई फैक्टोरियल 1 विच इज 1. NC2, नीचे 2 है तो दो नंबर को इंटू करो. N-1 बाई फैक्टोरियल 2. अगर NC3 है तो तीन नंबर को इंटू करो. N-1 N-2 बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो. यही चीज यहाँ यूज करेंगे. सो पहला 14C2 बाई 20C2 यही है. 14C2 क्या होगा? 14 इंटू 13/2. 7 इंटू 13 दैट इज 91. 20C2 20 इंटू 19/2 190. अग्री? तो ये वाला हो गया हम लोगों का 91/190. 6C1 6 होता है, 14C1 14 होता है. 6 इंटू 14 84/190. 6C2 नीचे तो 190 आएगी. 6 इंटू 5/2 15. क्या? सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स. Probability distribution of x 0, 1, 2, 91/190, 84/190, 15/190. P of x, summation x into P of x. 114. आप चाहो तो डेसिमल में कर सकते हो, चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो. आंसर तो हाँ, इससे काटा 19. ठीक है, क्लियर है.
अगर ये विथ रिप्लेसमेंट होता, द सेम सम वुड हैव बीन डन बाय बाइनोमियल। ठीक है। Four bad oranges are accidentally mixed with 16 good oranges. So total, नहीं, total 4 plus 16 20। चार खराब को 16 बढ़िया से मिक्स किया, 16 ऑरेंज नहीं हुआ। So total 20 oranges, 4 good, 16 bad. Find the probability distribution of the number of bad oranges. So X represent number of bad oranges. Let X represent the number of bad oranges in a draw of two oranges. तो x क्या क्या हो सकता है? 0 1 and 2। So p of 0, बोलिए। p of 0 मतलब 0 खराब, मतलब दोनों का दोनों बढ़िया। 16C2/20C2, 20C2 तो हमने अभी 190 निकाला ही था। 16C2, 16 into 15/2, 8 into 15, 120। p of 1, एक अच्छा एक खराब। So one bad 4C1 and one good 16C1 by 20C, 64 by 190। P of two bad oranges, 4C2 by 20C2, 6 by 190। ऐड करके चेक कर लो। 120 plus 64, 184 plus 6, 190 by 191 आ रहा है, यानी राइट ही किया। So probability distribution, probability distribution of X, 0 1 120 by 190, 64 by 190, 6 by 190। सारा ही कट रहा है। कितना? 2 से कटेगा कल। इसके अलावा तो नहीं कटेगा, सारा तो नहीं कटेगा। मीन मीन्स में इजियर रहेगा इसके। अगर मीन वगैरह नहीं ढूंढना है, तब तो और कट रहा है तो और काटना ही पड़ेगा, क्योंकि मीन ढूंढना है तो सेम डिनोमिनेटर रखेंगे तो जल्दी कैलकुलेट। मीन ऑफ एक्स, summation x into p of x, 0, 32, 6 by 95, 38 by 95, 2 by 5। स्टैंडर्ड डिविजन और उसके लिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिएगा। समेशन एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, 0, 32, 12 by 95, 44 by 95। ये तो और कट नहीं रहा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, e of x square minus e of x whole square, 44 by 95 minus 2, लगा रही, एक सेकंड रूट होगा, 44 by 95 minus 4 by 25, 275, 20, 76, under root 144 by 475, so 12,
25 into 19 था, तो 5√19। अगर टाइम नहीं है तो यही। वेरिएंस अगर पूछा तो उसका स्क्वायर यानी 144/475। ये तो कैंसिल हो नहीं रहा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, इट्स अ वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। The class 12 has 20 whose marks out of 30 are EA. तो 20 स्टूडेंट्स का टोटल दिया हुआ है। इफ रैंडम वेरिएबल x डिनोट द मार्क, तो अगला खुद ही बोल दिया x रिप्रेजेंट द मार्क। तो हम लोगों का x में क्या क्या आएगा? सबसे लोवेस्ट क्या है? 14, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17, 18, 19, आई कांट से 20, 21, 25, 26। फ्रीक्वेंसी और फिर प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो। तो सबके डिनोमिनेटर में तो टोटल यानी 20 स्टूडेंट्स होंगे। अब जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसका न्यूमरेटर बनेगा। सो 14, 1 2 3, 17, 1 2 3 4 5, 18, 2/20, 19, 1 2 3, 21, 1 2 3, 25, 1, एक ही है, 26 जो भी बच गया, 1 2, ऐड करके देख लो, 5 3 8 10 13 16 20। ठीक है, डन। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डन। अब हमें क्या चाहिए? नंबर बी, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स करें। 42 17 इंटू, ये आएगा फाइनल आंसर 385/20। क्या आया? फिर ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर करो। ये आया हुआ एग्जाम में, करना ही है। एक्स का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 196 इंटू 3।
580. 17 square 289. 289 into 5. 144. 18 square 324. 324 into 2. 19 square 361 into 3. 1083. 21 square 441. 441 into 3. 1323. 25 square 625 into 2. 1250. 26 square 676 into 2. 1352 divided by 20. And बहुत ज्यादा है. 7689 by 20. So variance of x अगर पहले निकालते हैं, e of x square minus e of x whole square. 7689 by 20 minus 77 by 4 whole square. That's 77 square. 5929 by 16. 80 LCM. ये तो किसी से कैंसिल हो नहीं रहा. So standard deviation root over variance. So under root this. 16 5 सम. एग्जाम में यहाँ नहीं छोड़ना है, पूरा कैलकुलेट करना है. सो पहले इसका आंसर पहले ये डिवाइड करो. डेसिमल में चाहिए आंसर एग्जाम में. ये एक जुगाड़ सिखा दिया, अब प्रॉपरली सिखा दिया. हाउ डिवाइड करो इसको. डिवाइड पहले वेरिएंस को डेसिमल में करना जरूरी नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन रूट ओवर में नहीं छोड़ना. डिवाइड 80. स्क्वायर रूट नहीं ढूंढ रहा हूँ, नॉर्मल डिवाइड कर रहा है. आया. अब इसका रूट ओवर 13.8. एक सेकंड. 87 आ रहा, तो ये 89 होगा ना. रूट ओवर
थ्री थ्री सा 9, 89 उतरे, 7, 2, 3.73। एक्स नंबर 5 से तो बड़ा ही आएगा इसलिए। ठीक है, क्लियर है। Two cards are drawn simultaneously from a well shuffled pack of 52 cards। कुछ भी मेंशन नहीं किया, सो ऑब्वियसली विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कॉम्बिनेशन से होगा ये सब। फाइंड द मीन और वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ रेड कार्ड। जिसका मीन और वेरिएंस ढूंढना होता है, एक्स वही रिप्रेजेंट करेगा। So let x represent the number of red card। So x क्या क्या होगा? x can be 0, 1 और 2। p of 0, out of total 52 cards 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है। आप दो कार्ड्स चुन रहे हो, सो डिनोमिनेटर वुड बी 52c2। ऊपर में जीरो रेड है, जीरो रेड है मतलब दोनों का दोनों ब्लैक होगा, सो टू ब्लैक कार्ड्स। 26c2, 26 इंटू 25/2 यानी 13 इंटू 25, 13 इंटू 25, 52 इंटू 51, सो 26 इंटू 51। 13216। p of 1, p of 1 मीन्स वन रेड कार्ड, तो दो चुना जा रहा है तो दूसरा ब्लैक हो गए, सो वन रेड एंड वन ब्लैक। सो 26 इंटू 26 अभी किया था, 676 बाई 1326। p of 2, p of 2, 26c2 बाई 52c, 325 ही होगा। सब 13 से कट रहा है। Yes। ये 2 है क्या? Box probability distribution of x, x 0 1 2, 25 by 102, 52 by 102, 25 by 10। Mean of x, summation x into p of x, 0 plus 52 plus 50, 1 hour, e of x square, 0, 52, 2 2s are 4, so 100, 152 by 102, variance of x, 152 by 102 minus 1 square ही होगा,
हाँ, सो 50/10 कैंसिल हो रहा है, 25/50। सिंपल, डेसिमल में करना जरूरी, सिंपलेस्ट फॉर्म में। 25/51। सॉरी, ये फिर को वो मेरा मांगा ही नहीं, तो हम निकाला था यूज करने के लिए। फाइनल आंसर्स आर सेम, बीच का स्टेप डजंट मैटर। वेरिएंस ही मांगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा ही नहीं। डन। ओके, करिए केस स्टडी सा। Let X denote the number of hours a person watches television during a randomly selected day. The probability X can take the value xi. xi आपका 0, 1, 2 और 3 दिया हुआ है। हाँ, so X can be 0, 1, 2 और 3। P of X, जब X 0 बोला हुआ है तब 0.2, 1 पे kx तो k इंटू 1, 2 पे kx तो k इंटू 2, 3 पे k इंटू 5 - x तो 5 - 3 2, तो ये 2k। मांगो या नहीं मांगो, पहले के ढूंढना ही पड़ेगा। सो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1.2 प्लस 5k 1, 5k है 0.8, के हो गया 8/50, 4/25। डन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ए हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉचेस 2 hours ऑफ टेलीविजन ऑन अ सिलेक्टेड डे, ये ए है। बी, 2 hours मतलब पी ऑफ टू का बात हो रहा है। पी ऑफ टू कितना है, 2k, 2k will be 8/25। Number C. What is the probability that a person watches at least 2 hours? At least 2 is 2 or more than 2. Yani x greater than equal to 2. That is P of 2 plus P of 3. 4k. So 4 4s are 16/25. सिंपलेस्ट फॉर्म चलेगा, आपको डेसिमल करना एकदम जरूरी नहीं। डन। Number D, what is the probability that the person watches at most 2 hours? Maximum, यानी x lesser than equal to 2, तो आप दो कर सकते हो। आप P of 0 प्लस 1 प्लस 2 भी कर सकते हो, और 1 माइनस एक 3 को ही तो छोड़ा है, 1 - 2k, 1 - 8/25, दैट इज 17/25। दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। हुआ। नंबर ई, कैलकुलेट मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, यानी मीन ढूंढना। सो ई ऑफ एक्स समेशन एक्स इंटू पी एच, इसके लिए टेबल कंप्लीट करना होगा, या फिर आप पहले के में कर लो सब। 0 × 0.2, 1 × k प्लस 2 × 2k प्लस 3 × 2k, 6k, 11 के आ रहा है, यानी 44/25। नंबर एफ, ई ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए।
summation x square into probability 0, 1 square into k, 2 square 4 into 2k, 3 square 9 into 2k, 27k. So 27 into 4 by 25, 108 by 25. तो अगर वेरिएंस ऑफ x है तब e of x square minus e of x whole square 108 by 25 minus 44 by 25 whole square. कौन सा 27 इंटू 4 है ना? कैसे के तो 4 by 25 है। के 4 by 25 है। 16 by 100 4 by 25 8 by 50 4 by 25 44 square 1936 फाइनल आंसर 764 by 625 स्टैंडर्ड डिविजन भी मांगा है स्टैंडर्ड डिविजन भी मांगा है पहले डेसिमल में कर चलेगा अब दोनों वो ऐसे कर √764/25 है पहले उसका रूट ढूंढ के फिर डिवाइड कर लो ऐसे कुछ या पहले डिवाइड करके फिर रूट कर लो 764 का रूट खुद से करना कैलकुलेटर मारना नहीं है (27.64/25) इंटू 4 करके बाई 100 कर दो 110.56/100 कितना आ रहा है 1.1 1.1056 हाँ सिंस x इज अ रैंडम वेरिएबल तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी आया करो x represent number of white balls so x how many balls 3 balls and number of white so x will be
थ्री तो हो नहीं सकता, तीन व्हाइट बॉल है ही नहीं हम लोगों के पास। पी ऑफ जीरो, टोटल तीन बॉल, सो वी हैव 5 + 2 7 + 3 10, सो डिनोमिनेटर वुड बी 10C3। पर उस तीन में से जीरो व्हाइट आ रहा है, मतलब तीनों का तीनों कोई और कलर का बॉल्स है, दैट कैन बी रेड और ब्लैक, सो 8C3। पी ऑफ वन, आउट ऑफ थ्री देर इज वन व्हाइट बॉल, 2C1, तो बचा हुआ दो कोई और कलर का है। P of 2, out of 3 there are two white ball, one is of another color, divided by 10C3. Calculate. 56, 120, ये भी सेम, ये 8/1, सब फोर, सब कैंसिल हो रहे हैं ना 8 से। 8 7 से, सब 8 से कैंसिल हो रहा है ना। x 0 1 2, p of x 7/15, 7/15, 1/15। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब हम लोग को मीन और वेरिएंस बोला ढूंढने के लिए। सो मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, समेशन x इंटू p ऑफ x, 0 + 7 + 2/15, 9/15, 3/5। e of x square, 0 + 7 + 4/15, 11/15। So variance of x, e of x square minus e of x whole square, 11/15 minus 3/5 whole square। कैलकुलेट करके, नहीं, 28/75, 28/75, 28/75। ठीक है, डन। और एग्जाम हम लोग लास्ट क्लास में ऐसा किया ही था। In a game, a man wins ₹5 for getting a number greater than 4 and loses one otherwise when a fair die is thrown. So फेक रहा पे एक डाइस है, आप जीतोगे अगर 4 से बड़ा नंबर आया, राइट, यानी 5 और 6 आया, सो जीतने का प्रोबेबिलिटी 2/6, 1/3, और हारने का हो गया बचा हुआ 2/3। The man decided to throw a dice thrice, but to quit as and when he gets a number greater than 4. Greater than 4 मतलब जीत रहा है। As soon as he wins, he'll quit the game or he will lose thrice. Agree? So सबसे पहले तो हम लोग H और T तो है नहीं यहाँ पे, W और वो डिफाइन करना पड़ेगा। Let W denotes win and L denotes loss. So sample space क्या होगा? आप फर्स्ट गेम जीत सकते हो, आप सेकंड जीत सकते हो, दैट मीन्स यू हैव लॉस्ट द फर्स्ट गेम, दैट्स व्हाई यू प्लेड द सेकंड गेम। यू कैन विन इन द थर्ड गेम, दैट मीन्स यू लॉस्ट इन द फर्स्ट टू, और यू लॉस्ट ऑल द थ्री गेम्स।
अब x क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लूजेस. सो लेट x डिनोट द अमाउंट द मैन विंस. तो अगर माइनस लिखा होगा तो ऑटोमेटिकली लूज होगा खुद ही. हाँ. अब सबसे पहले क्योंकि ये बड़ा ही सम होगा, एक एक सैंपल पॉइंट के लिए आपको x और p ऑफ x दिखाना पड़ेगा. फॉर w, x क्या होगा, प्राइस, कितना रुपया जीत रहा है, 5. एंड p ऑफ x, जीतने का प्रोबेबिलिटी 2/6, 1/3. फॉर lw, x loses 1, gains 5, so 4. प्रोबेबिलिटी L का 4/6, W का 2/6, आंसर 2/9. फॉर LLW, X -1 -1 5, नेट 3. प्रोबेबिलिटी 4/6, 4/6, 2/6, आंसर 4/27. फॉर ट्रिपल L, X -1 -1 -1, that is -3. P of X 4/6 cube, 8/27. So probability distribution of X. X है 5 रुपीज, 4 रुपीज, 3 रुपीज, -3. Probability 1/3, 2/9, 4/27, 8/27. अब मीन ढूंढना है. P of X summation X into P of X, 5/3, 8/9, 12/27, 24/27. ₹19 खाली एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन ही मांगा. ठीक है, क्लियर है. सब्जेक्टिव का लास्ट, अगेन अ वेरी कॉमन सा. 19/9. किसको, कौन सा सम, ये नहीं, अलग अलग सैंपल पॉइंट बन रहे हैं. अगर जैसे ये हेड टेल जैसा ही सम हो गया, तो अगर सिंगल कॉइन होता है या सिंगल गेम होता है जिसमें आप इवनली आप बांट सकते हैं इंडिपेंडेंटली, तब ये तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, क्योंकि आपका पहला क्या आ रहा है उसी पे डिपेंड करके आपका नेक्स्ट डिसाइड किया जा रहा है. सो इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, इट कैन नॉट बी डन बाय. अगर नॉर्मल होता कि आप 3 गेम खेलेगा ही खेलेगा, 3 कॉइन फेंकेगा ही फेंकेगा, जितना हेड आ रहा है उसके हिसाब से हम आपको 5 रुपया देगा, और जितना टेल आ रहा है उसके हिसाब से यही सेम. अगर 3 बार कॉइन फेंका हो, डाइस फेंका होता, इफ यू आर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, आई गिव यू ₹5. इफ यू गेट अ नंबर फोर लेस देन 4, आई टेक ₹1. तो मैं तीनों, 3 डाइस होता, 216 आउटकम होता, तो मैं वैसे सोचती. इन दैट केस आई विल यूज बाइनोमियल. तब हम बाइनोमियल करते हैं, क्योंकि नो मैटर व्हाट हैपेंस आप 3 बार तो फेंकेंगे, तब हम बाइनोमियल. पर इसमें क्या हो रहा है, पहला क्या आ रहा है उसी पे डिपेंड करके आप सेकेंड टाइम फेंकोगे या नहीं फेंकोगे, वो डिटरमाइन किया जा रहा है. सो इट इज नॉट अ केस ऑफ इंडिपेंडेंट, वी कांट डू बाई. यही सेम सम अगर होता कि 3 कॉइन को फेंका, 3 डाइस फेंका जा रहा है, इन ईच ऑफ द केस इफ यू गेट अ नंबर ग्रेटर देन 4, यू विल विन ₹5, अदरवाइज यू लूज ₹1. तब हम लोग क्या करते हैं, एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट अ नंबर ग्रेटर देन 4, या नंबर ऑफ टाइम्स यू विन. तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. सो उसके हिसाब से सेम सम हम बाइनोमियल में फिर कर लेंगे. टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ब्रैकेट में विदाउट रिप्लेसमेंट लिख भी दिया, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो ऐसे भी विदाउट ही लेते हैं. फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे.
As soon as you use combination, that means you have given away the right to select 1 2 के बाद 2 1. अगर 1 2 आपके सिलेक्शन में हो चुका, आपने एक बार 1 2 काउंटिंग में ले लिया, you cannot take 2 1 again, because as soon as you take combination, it says position is irrelevant. तो 1 2 और 2 1 को दो अलग अलग सेट नहीं मान सकते, आपको एक ही मानना होगा. ठीक है. अगर आप चाहो इसमें कॉम्बिनेशन नहीं यूज करना, आप सैंपल स्पेस बना के करना चाहते हो, जैसे डाइस में किया जाता है कि 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, तो 1 2 अलग से लिया, 2 1 भी अलग से लिया, जैसे डाइस में लिया, तब आपका डबल आंसर आएगा. फाइनल आंसर सेम आएगा. ठीक है. बट इन हर केस में आप सैंपल स्पेस से गिन गिन के लिखोगे, तब तब पूरा सैंपल स्पेस मेंशन करना पड़ेगा. अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 6C2 यानी 15 केस बनेगा. उसमें सैंपल स्पेस अगर बनाते हो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 5 बनेगा. सब में 5 5 बनेगा, टोटल 30 आउटकम्स आएंगे. तब आपने क्या किया होगा, सबका डबल लिया होगा. 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 4 है तो 4 1 भी है. तो अपने आप 15 और डबल होके 30 हो जाएगा, अगर बिना कॉम्बिनेशन के सैंपल स्पेस लिख के करते हो तो. समझ आए. अगर कॉम्बिनेशन यूज करा है तो हम लोग सैंपल स्पेस तो लिखेंगे नहीं. तो काउंटिंग के टाइम पे ध्यान देना, अगर आपने मन में 1 2 को ऑलरेडी काउंट कर लिया है, यू कैन नॉट टेक 2 1 अगेन. ठीक है. ये दोनों ध्यान रखना, या तो 1 2 2 1 दोनों ले रहे हो तो सैंपल स्पेस लिख के सम करो, और अगर एक ही ले रहे हो तो कॉम्बिनेशन से करो. क्लियर है. कॉम्बिनेशन डजंट अलाउ यू टू चेंज पोजिशन. ठीक है. पोजिशनिंग मैटर नहीं करता है कॉम्बिनेशन में, तो एनी विच वे यू कैन डू. ठीक है. मैं दोनों दिखा रही हूँ, पहले कॉम्बिनेशन से दिखा रही हूँ. Number of ways of choosing two numbers from first six positive integers. 6C2 6 into 5 by 2 यानी 15. Let x denote, किसका ढूंढने बोला हुआ है, लेट लिखना ही नहीं है, क्वेश्चन लिख के दिया. x denote द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, मतलब जो भी दो नंबर आपके सिलेक्शन में आ रहा है, इन दैट केस उन दोनों नंबर में से जो बड़ा वाला नंबर है वो एक्स को देना. तो माई फर्स्ट पेयर दैट विल बी फॉर्म्ड विल बी 1 2. अगर 1 2 है तो बड़ा कौन है, 2. एक्स विल टेक द वैल्यू 2. इन द पेयर 1 3, एक्स 3. 1 4 4, 1 5 5, 1 6 6, तो 1 तो कभी बड़ा होगा ही नहीं, राइट. सो एक्स विल बी 2 3 4 5 6. यही अगर स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स होता तो एक्स क्या क्या हो सकता, 1 2 3 4 5 6, कभी छोटा होता ही नहीं. क्लियर. सो एक्स पॉसिबल वैल्यूज 2 3 4 5 6. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल कितना है, 15 नंबर है. 2 कब बड़ा होगा, जब वो उससे छोटे नंबर के साथ पेड होगा. देयर इज ओनली वन छोटा नंबर, दैट्स 1. When will 3 be larger? If it is either paired with 1 or it is paired with 2. तो या तो 1 3 होगा या तो 2 3 होगा, दो ही पेयर पॉसिबल है. 4 के लिए 3, 1 4 2 4 3 4. 5 के लिए 1 5 2 5 3 5 4 5. 6 के लिए 1 5 2 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6. ऐड करके देखो 15 बाई 15 आ रहा है. मांगा क्या, मीन एंड वेरियंस. मीन 2 6 12 5 6 30 by 15, 70 by 15, 14 by 3. E of x square, summation x square into probability. 4 3 3 is a 9 2 60 3 70 by 3. Variance E of x square
माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 70/3 माइनस 14/3 होल स्क्वायर 14/9। स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा नहीं। क्लियर है? क्लियर है सब लोग? लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। करो। 30 into 1/5 6। 10 into 3/10 3। माइनस 10 into 2 -5। कितना हुआ? 4। आया? 4। E of x, so x into px -0.4 -0.6 -0.6 -0.2 और 0। फाइनल आंसर -1 -1.8। ये आंसर डन। ध्यान देना, ई ऑफ एक्स स्क्वायर मांगा है, ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर नहीं मांगा है। सुन लो। एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 9 into 3 27 4 4s are 16 2s are 32 28/10 36/5 100/10 so 10। आया? आया? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर 2। हाँ। अगर वेरिएंस ऑफ एक्स आपका सपोज यहाँ 2 आया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 -3x/5? आप सब रॉन्ग। आप लोग सब रॉन्ग। आगे। वेरिएंस है, स्क्वायर होगा। वट एवर यू मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड दैट विल बी स्क्वायर। तो 3/5 स्क्वायर होगा इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स 9/25 इंटू आंसर क्या 2। आंसर इज 18/25। माइनस कैसे बोला? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर कभी वेरिएंस मांगा और 3 ऑप्शन में माइनस लिखा है, कैलकुलेट भी मत कर। चौथा आंसर। ठीक है? और जीरो भी नहीं आता है until and unless सारा नंबर सेम है, यू विल नॉट इवन हैव जीरो। जीरो एक ही कंडीशन में आ सकता है, अगर सारा नंबर सेम है, अदरवाइज यू कैन नॉट हैव वेरिएंस जीरो। यू कैन नॉट हैव स्टैंडर्ड डिविएशन। राइट। देखो ये दो तो हो नहीं सकता। के प्रोबेबिलिटी में लिखा हुआ है। थर्ड 1 भी नहीं हो सकता, क्यों? एक जगह 7 k² है, 7 थोड़ी होगा उसका प्रोबेबिलिटी। ये भी रॉन्ग है, तो बिना कैलकुलेट करे पता है ये आंसर है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। क्लियर? समझ आया?
सॉरी, बॉय नहीं, एक ही बचा है। ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, क्यों, वाई इज इट डी? See, we can do this easier with binomial, honestly. A die is rolled thrice. N3 है. Getting an even number is a success. Even P 3 by 6, 1 by 2. Q भी 1 by 2 ही होगा. हाँ या ना? X represent number of success. 2 से ज्यादा, at least 2 है. तो या तो 2 होगा या तो 3. ये होगा 3C2 1 by 2 तीन बार. 3C 1 by 2 तीन बार. ये भी 3, ये 1 by 8, 4 by 8, 1 by 2. ठीक है. इन केस आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से करना चाहते हो, अ डाई इज रोल थ्राइस गेटिंग एटलीस्ट टू सक्सेस. क्या क्या पॉसिबल है? सक्सेस, सक्सेस, फेलियर, सक्सेस, फेलियर, सक्सेस, फेलियर, सक्सेस, 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 सक्सेस. तीन केस बनेगा. हाँ, जीतो या हारो, प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही आना है. तो ये भी 1/2, 1/2, 1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 4/8, हाफ. ये विथ रिप्लेसमेंट है ना, तो आपका डबल रिपीटेशन भी हो सकता है. क्लियर है? ठीक है. A die is thrown twice. What is the probability of occurring of 5 at least once? हाथ में गिनना है सैंपल स्पेस में से. 1 का लाइन में एक बार आता है 1 5, 2 में 2 5, 3 5, 4 5, 6 5, 5 में 5 1, 5 2, 5 3, 5, 5 5, 5 5 ले सकता है. एटलीस्ट वंस बोला है. एंड 5 6. गिन लो कितना है. 11/36. कोई कुछ नहीं लगाना है. अगर एटलीस्ट नहीं लिखा होता, 5 वंस लिखा होता, मतलब एग्जैक्टली वंस होता, तो ये 5 5 नहीं आता, तब 10/36 आता. ठीक है. मोर देन वंस बोलता, एक ही होता 5 5 खुद ही, तब 1/36 होता. क्लियर? चाहो तो कॉम्बिनेशन से भी जबरदस्ती लगा सकते हो, बाइनोमियल से भी कर सकते हो. देखो, हेड आई या टेल आई, प्रोबेबिलिटी तो 1/2 हो गई. 10 बार, कॉमन सेंस. आपको हेड कितनी बार चाहिए? 6 बार. जगहें कितनी है? 10. तो 10 में से कोई 6 जगह हेड आएगा, विच इज 10C6. नहीं तो ऐसे हेड टेल टेल इसमें तो लिख लिख के नहीं करेगा ना, 10 बार है. सो 10C6 इज सेम एज 10C4. हाँ. 10C4 क्या होता है? 10 into 9 into 8 into 7 by factorial 4. 8 3 3 3. 210 by 1024. तो 105/5. समझ आया? हम्म. क्लियर है? हाँ, एकदम कर सकते हो भाई. A coin is tossed 4 times. Find the probability of getting at least one head. कॉमन सेंस यूज करो. क्या बोला? अब रॉन्ग है. कॉमन सेंस बोलते हैं, घटिया आंसर दिया है. हाँ. अब तुक्का मारा है. एटलीस्ट वन हेड बोला है, 1 - 0 हेड. एक भी हेड नहीं चाहिए, चारों टेल चाहिए. पहला टेल, दूसरा टेल, तीसरा टेल, चौथा टेल.
ठीक, समझ आया? नहीं तो वो लगाओ, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मर्जी, आपका इच्छा, वैसे कुछ भी करो। समझ आया? हम्म, क्लियर है? तो ये कॉइन डाइस में ऐसा कोई सिर पैर नहीं है, यू कैन यूज अ कॉमन, एंड एमसीक्यू को प्लीज एमसीक्यू जैसे ट्रीट करो, हाँ? इतना ज्यादा लीगल मत हो प्लीज। दैट्स इट फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।